जो लालू यादव कभी अपने बयानों से, अपनी बोली से लोगों को गुदगुदाया करते थे, आज वही लालू यादव और उनके बेटे का मजाक बन रहा है। मजाक बन रहा है बिहार की राजनीति में, मजाक बन रहा है सदन के अंदर, और मजाक बना रहे हैं नीतीश कुमार और उनके साथी। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। अभी कुछ दिनों पहले आपने नीतीश कुमार का वो वीडियो देखा होगा सदन के अंदर, जिसमें वो तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता को मैंने ही बनाया था, बिहार में उनका यहां पर कुछ नहीं था, और जब मैंने उनको बनाया तो तुम्हारी ही जात के लोगों ने विरोध किया। वहां से सिलसिला शुरू होता है और अब लालू यादव से, यानी तेजस्वी यादव के पिता से बात खुद उठकर आ गई है तेजस्वी यादव पर। और आज सदन में कुछ ऐसा हुआ कि लोग ठहाके लगा रहे थे, लेकिन शक्ल पर दिख जाता है कि उस बात का कष्ट जो है, बेइज्जती का जो एक एहसास होता है, वो साफ तौर पर शक्ल पर दिख जाती है। सम्राट चौधरी ने आज सदन में क्या बोला है, एक बार जरा आप सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो बिहार को लगभग 7,500 करोड़ रुपया सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपने सुना कि कैसे ठहाके लग रहे थे। वो कह रहे हैं कि जिंदगी भर क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन खेलने से ज्यादा पानी ही पिलाते रहे। पूरे क्रिकेट करियर में सिर्फ 37 रन बनाए, पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। यानी जो नवी फेल का एक जो टैग दिया जाता है, उसको लेकर आज सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को घेरा, और इसके बाद बड़े ठहाके लगे। तेजस्वी के शक्ल पर उस ठहाकों का असर दिख रहा था, और असर शक्ल पे दिखने से बड़ा यह सवाल होता है कि क्या इन बातों का प्रभाव बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों में पड़ेगा। लालू यादव के पास शायद बढ़ती उम्र के साथ अब वो क्षमता नहीं रह गई है कि इन नेताओं के बयानों का जवाब दें, और तेजस्वी शायद इन लोगों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं कि इनको कैसे उल्टा जवाब दें। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ कोई बयान देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो अखिलेश यादव उस पर तंज कसते हैं, या फिर अखिलेश यादव कोई बात कहते हैं तो योगी आदित्यनाथ कोई अपना तंज कसते हैं। यानी बयानबाजी जो है वो एक तरफी नहीं, दोनों तरफ से होती है, और जब दोनों तरफ से होती है तो राजनीति की जो गर्माहट है, जो राजनीति से गर्माहट से निकली जो खुशबू है, वो राजनीतिक गलियारों में पहुंचती है। लेकिन बिहार में इसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। यहां पर लालू यादव के परिवार को लगातार सुनाया जा रहा है, लालू यादव के परिवार के लिए तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खुद लालू यादव और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव। आपको वो बयान याद होगा नीतीश कुमार का, जब नीतीश कुमार ने भरे सदन में तेजस्वी से कुछ कहा था उनके पिता को लेकर। नहीं याद है तो एक बार ये बयान जरूर सुनिए। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी, वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है। अरे नीतीश कुमार कहते हैं कि तुम्हारे पिता को मैंने बनाया, बिहार में कुछ नहीं था, तुम्हारी जात के लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैंने साथ दिया, तुम कुछ नहीं जानते, बैठ जाओ। ये बात बोली नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से, जो कभी उनके साथ में हुआ करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर बिहार की राजनीति किया करते थे। लेकिन राजनीति का खेल है बाबू भैया, कब कहां कौन कैसे पलट जाए ये हमको और आपको नहीं पता। नीतीश कुमार
और उनके साथी सम्राट चौधरी अब पूरी तरीके से लालू यादव और उनके परिवार को लेकर सीधा साफ शब्दों में बातें कर रहे हैं। इसका प्रभाव सोशल मीडिया पर तो भरपूर दिख रहा है। लोग ठहाके लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अरे देखो कैसे बेइज्जती कर दिया, ये तो सैवेज हो गया, ये तो बहुत कूल बन गया, बढ़िया बोल दिया। लेकिन बिहार की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और लालू यादव, तेजस्वी यादव इस बात का तोड़ कैसे निकालेंगे, कैसे एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में सामने निकल कर आएंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। क्योंकि बीजेपी और उनके साथी दल जो उनका गठबंधन है एनडीए, वो इस मामले में तो भैया बहुत माहिर है। वो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और उसके बाद फिर वर्तमान में भूत की बातों को लाकर पूरा माहौल बदल देते हैं। कई बार हमने देखा है अखिलेश यादव अपनी पुरानी चीजों से परेशान रहते हैं, इवन अपने पिताजी की भी, शिवपाल यादव उनके चाचा की। वैसे ही यहां भी स्थितियां हैं। बात कब की है, जब वो राजनीति में थे, नहीं क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज देखिए बात कहां से कहां पहुंच गई है। तेजस्वी यादव का ये जो रूप है, जो बिल्कुल शांत जैसे वो दिख रहे हैं, उनके बयानों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या ये प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ेगा, ये प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा और तेजस्वी यादव को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब फिलहाल अभी तक तो इस पर कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन मुझे यकीन है कि तेजस्वी यादव वापसी करेंगे और सम्राट चौधरी को कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। कभी यह भी हुआ करता था कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में वो पटरी नहीं खाती थी, आज साथ हैं। तो हो सकता है कि अगला जो प्रहार हो, अगला जो वार हो, वो इसी पर हो और एक बदलाव देखने को मिले, एक पलटवार देखने को मिले। हालांकि अभी तो फिलहाल निशाने पर हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और लोग अभी से एक्टिव हो गए हैं। बयानबाजियां इसका साफ प्रमाण है। बिहार में उठापटक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन जो है वो हावी नजर आ रहा है लालू यादव के परिवार पर। क्या इन बयानों का प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ेगा? क्या तेजस्वी यादव इस बात का पलटवार करेंगे, इस पर कुछ हमला बोलेंगे? आप अपनी राय हमसे कमेंट बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।